नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैदिक गणित प्राथमिक स्तर बेसिक अध्ययन आधार अध्ययन। आज हम जो पढ़ेंगे सूत्र निकलम विधि से गुणा करना जब आधार 100 हो। सूत्र निकलम विधि से गुणा करना जब आधार 100 की संख्या हो। जब आधार 100 हो सूत्र निकलम विधि से। इससे पहले हमने सूत्र निकलम विधि में आधार 10 से गुणा करना सीखा, जिसमें विचलन ऋणात्मक थे और धनात्मक भी थे। आज हम पढ़ते हैं सूत्र निकलम विधि से गुणा करना जब आधार 100 हो। आधार 100 में 2 शून्य हैं, इसका विशेष ध्यान रखना। आधार 10 में 1 शून्य था, इसमें आधार 100 में 2 शून्य हैं। अब आधार 100 कब लिया जाएगा? जब कोई भी संख्या 100 के आसपास हो और गुणा करना हो। एक उदाहरण से समझिए, 103 गुणा 4, 103 गुणा 4 की संख्या से अपन गुणा करेंगे। यहाँ पर संकेत इन संख्याओं को ऊपर और नीचे लिख लीजिए। आधार 100, आधार बराबर 100। संख्या 103 का विचलन, संख्या 103 का विचलन बराबर 103 का विचलन प्लस के 0.3, प्लस के 0.3। यहाँ 2 अंक लेने हैं। आधार 100 में 2 शून्य है, तो यहाँ 2 लेने, केवल 3 मत करना। संख्या 104 का विचलन बराबर प्लस का 0.4। केवल यहाँ 4 संख्या नहीं लिखनी है, 2 स्थान लेने हैं। कितने स्थान? 2 स्थान लेने, क्योंकि आधार में 2 शून्य हैं। अब ये विचलन 103 का जो विचलन था वो यहाँ लिख लीजिए। 2 भाग कर लीजिए। यहाँ पर ओब्लिक तिरछी रेखा के द्वारा 2 भाग कर लेंगे। अगला इस विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा प्लस 3 गुणा प्लस 4 बराबर इसका गुणा आता है प्लस के 12। ये कौन सा पक्ष है? दाहिना पक्ष है। दाहिने पक्ष में लिखेंगे। दाहिने पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पर दाहिने पक्ष में लिख लीजिए संख्याओं को। अब यहाँ पर ध्यान दो, तिर्यक सरल करें इनको सरल करने पर 107, इनको और इनको सरल करने पर भी 107। बाएं पक्ष में 103 प्लस 4 बराबर 107 लिखेंगे। इस बाएं पक्ष में लिख लीजिए 103 प्लस 4। इसको सरल करने पर संख्या अपने पास में आई 12 और इसको सरल करने पर संख्या अपने पास में आई 107। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे, अब आधार में जितने शून्य होते हैं, एक महत्वपूर्ण लाइन है, महत्वपूर्ण वाक्य है।
आधार में, आधार 100 में, आधार 100 में 2 शून्य है। आधार 100 में 2 शून्य है, यहाँ पर 2 शून्य है, इसलिए ये जो दाहिना पक्ष है इसमें 2 अंक रखेंगे। इसलिए दाहिने पक्ष में 2 अंक रखेंगे। दाहिने पक्ष में 2 अंक रखेंगे। वैसे गुणा करने पर 2 अंक आते हैं। यदि यहाँ पर इनको गुणा करने पर 2 अंक नहीं आते हैं तो एक शून्य लगाकर 2 अंक करेंगे। मैं अभी तरीका बताऊंगा आगे। पांचवा स्टेप है तिरछी रेखा को हटाकर संख्या पास में लिखें। पास में लिखने पर अभिष्ट उत्तर बराबर 107/12 है। आपको ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। इनके पास में कोई दूसरी संख्या लेकर एक उदाहरण बनाकर कोई भी ले सकते हो, 102, 106, 108, 103, कोई भी संख्या लेकर इसी तरह आपको प्रश्न को सरल करना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैं वापस समझाना चाहता हूँ। आधार 100 में 2 शून्य हैं, इसलिए दाहिने पक्ष में 2 अंक रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा मिटा कर एक वापस संख्या मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये संख्या है, इनको और इनको गुणा करने पर 4 आता है, लेकिन आपको 2 अंक बनाने हैं। कितने अंक बनाने हैं? 2, क्योंकि आधार में 2 शून्य है तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए। गुणा करने पर 1 अंक आता है तो आपको 2 अंक बना देने हैं शून्य लगाकर। अब यदि गुणा करने पर 3 अंक आ जाता हो, मान लीजिए गुणा करने पर यहाँ पर 3 अंक आते हैं, तो भी आपको आगे 2 अंक लेने हैं। ऐसी स्थिति में 3, 5 को ऊपर लिखेंगे, ये एक संख्या इधर चली जाएगी। मान लीजिए इनका गुणा करने पर यहाँ पर 3 अंक आते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 ही अंक लेने हैं। यहाँ पर आपको 2 ही अंक लेने हैं, एक संख्या इसमें जोड़कर 108 कर देनी है। आपको यहाँ पर 2 ही अंक लेने हैं क्योंकि आधार में 2 शून्य हैं। और गुणा करने पर यदि 1 अंक आता है तो शून्य लगाकर 2 अंक बना लीजिए। आगे के और उदाहरण मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा जिसमें अंक ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, आप घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखें। धन्यवाद।